नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की, और ये जो चैप्टर आपका इतिहास वाली बुक से लिया हुआ है, हमारे अतीत से, और इसमें हम बात करेंगे दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, इस चैप्टर का जो नाम है दिल्ली के सुल्तान। देखिए, जो भारत का जो इतिहास है उसके बारे में और दिल्ली सल्तनत पर किसने राज किया उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्रमवार। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ इतिहास को स्पष्ट करने के लिए कुछ लाइन लिखी है। अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला। मैं एक एक का आपको अर्थ बताता हूँ कि अभिलेख क्या है। अभिलेख का मतलब ये है कि इतिहास में कुछ पुरातात्विक चीज़ें होती है जो समय के साथ बनाई जाती है। उन स्रोतों को जब हम पीछे भविष्य में जाके ढूंढते हैं, खोजते हैं, उनसे हम ये पता लगाते हैं कि ये चीज़ कब बनी थी, ये चीज़ कब पैदा हुई थी। तो अभिलेख इस बात का प्रमाण होते हैं कि पीछे के इतिहास में ये जो लेख है ये किसने लिखा उसके बारे में हम ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसे सिक्के होते हैं कि किस राजा ने, किस सुल्तान ने वो सिक्के चलाए थे, किस कालखंड में, तो सिक्कों से भी हमें जानकारी होती है। ऐसे स्थापत्य कला, देखिए कई किले ऐसे बने हुए हैं, कई महल आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे जर्जर महल भी आपको दिख जाएंगे जो पुराने इतिहास को बयां करते हैं, बताते हैं, और इसी को ही भवन निर्माण कला कहते हैं। ठीक है, अलग अलग उसमें। और सल्तनत काल में जो है फारसी भाषा का चलन था, यानी फारस से जो आई हुई भाषा थी उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था। चलिए, इसको तो मैंने बात कर ली। अब जो मैं बात करूँगा वो दिल्ली सल्तनत के परिप्रेक्ष्य में करूँगा, लेकिन उससे पूर्व स्थिति। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले दिल्ली जो है वो किसके केंद्र में थी और कौन उस पर राज कर रहा था उसकी हम बात कर लेते हैं। ये एक लाइन लिखी है मैंने, तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ठीक है, तोमर राजपूतों के काल में देखिए, जो तोमर राजपूत थे वो उनका एक राजा था अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल ने जो है दिल्ली को स्थापित किया तोमरों के काल में, और ये 12वीं सदी के मध्य में तोमर और अजमेर के जो चौहान थे उनके बीच में, जिनको चम्हान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उनको परास्त किया तोमरों को, चौहानों ने। ठीक है, और इसी कालखंड में जो है दिल्ली जो है प्रसिद्ध वाणिज्य केंद्र बन गया, व्यापार का एक अनूठा केंद्र बन गया, जिसकी धाक पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी। और ये जो है 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। 1206 से पहले की स्थिति जो चौहानों के राज में थी, जैसे चौहानों में कई राजा हुए प्रसिद्ध, जिसमें आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई है वो तराइन की लड़ाई जो है वो आपको पता होगा कि उसने जो है 2 लड़ाई लड़ी पृथ्वीराज चौहान ने, जो है मोहम्मद गौरी के साथ। जो पहली लड़ाई थी 1191 की लड़ाई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और जो है इस पृथ्वीराज चौहान की पूरे भारत में धाक हुई। लेकिन वहीं अगले ही साल हराने के बाद में जब उसको छोड़ दिया गौरी को, तो गौरी इस बार पूरी शक्ति के साथ आया। उसने दोबारा जो है पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, अटैक किया, और उस हमले में जो है पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। तो ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में 1192 की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, और इस पूरे केंद्र पर जो है अब मोहम्मद गौरी का जो है राज स्थापित हो गया। ठीक है, और इसका एक गुलाम था बड़ा प्रसिद्ध, जिसको आप कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हो। वही कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपने सेनापति को भारत की जो ये राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की कमान उसके हाथ में दे दी, जो कि एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और उस 1206 में उस गद्दी पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, और इस वंश को हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, मामलूक वंश के नाम से जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने 1206 से 1210 तक इस वंश पर राज किया। आपको शायद इस बात की जो है अच्छी लगेगी ये बात कि जो कुतुबुद्दीन मीनार है, कुतुब मीनार जिसको हम जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई है, और उसी के कार्यकाल में ये जो है उसके जो गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो है मीनार बनी हुई है। और इसको जो है उसके बाद के जो सुल्तान हुए, ठीक है, उन्होंने इसको बनवाया और अच्छे तरीके, जैसे इल्तुतमिश है या रजिया सुल्तान है, तो इन्होंने इसको बनवाया। 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है उसका दामाद जो है इल्तुतमिश,
जो है सुल्तान बनता है। 1210 से लेकर 1236 तक वो सुल्तान रहता है। इसी ने जो है खिल्लत प्राप्त किया, यानी भारतीय जो सुल्तान है ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो अरब के खलीफा द्वारा खिल्लत यानी मानपत्र उसको प्राप्त हुआ। ये मान्यता हासिल हुई कि जो भारत का सुल्तान है वो एक शक्तिशाली राजा है, और उसी सुल्तान को जो है ये दर्जा प्राप्त हुआ। इसने कई ऐसे युद्ध लड़े, कई अपने विरोधियों को हराया। इसने तुर्कानी चैलंगानी नाम का एक संगठन बनाया दासों का, और वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ और इल्तुतमिश के केंद्र में वो काम करा करता था। और इस जो दिल्ली सल्तनत में इस वंश को बढ़ाने का काम इसी ने किया। फिर जो है रजिया सुल्तान, इसकी बेटी जो है सुल्तान बनी है, भारत की पहली महिला शासिका रही है, जो 1236 से लेकर 40 तक रही। 4 साल इसने राज किया, ठीक है। और कई विद्रोहियों ने इसका विरोध किया और एक कैथल के युद्ध में ये मारी गई। उसके बाद जो है बलबन 1266 से 87 तक बड़ा सुल्तान था, जिसने इसको बांटा और कई चीज़ों में उसने जो है सुधार किए। और इसके बाद में इसके बेटे के बाद जो है ये गुलाम और मामलूक वंश समाप्त हो गया। फिर नया वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने जो है 1290 से 1296 में जो है 1290 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज थे उनसे जो है कुतुबुद्दीन को हराकर जो है जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, और 1290 में 1296 तक उसने राज किया। और उसके बेटे अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, बड़ा प्रसिद्ध रहा है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत पर हमले किए और दक्षिणी भारत के कई केंद्रों को अपने अंडर किया, उनको जीता, विजित किया, ठीक है। इसमें मलिक काफूर नाम का इसका एक सेनापति था जो बड़ा ही जालिम था, और 1296 से लेकर 1316 तक इसने राज किया और कई ऐसी जो है शक्ति का प्रदर्शन उसने किया। इसके बाद जो है तुगलक वंश की स्थापना हुई। गयासुद्दीन तुगलक जो है इस वंश का संस्थापक था। 1320 से लेकर 1324 तक उसने राज किया, और एक षड्यंत्र की वजह से इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा जो है थट्टा नाम की जगह है, वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने आप को राजा घोषित करता है, क्योंकि वो एक ऐसे समय में राजा बनता है जब अचानक से जो है एक बैल लकड़ी का महल था जो भरभरा कर गिर जाता है गयासुद्दीन तुगलक पर, क्योंकि वो एक षड्यंत्र था जो तुगलक द्वारा रचा हुआ था। और 1324 से लेकर 1351 तक कहा जाता है कि पढ़ा लिखा मूर्ख राजा था। इसने भारतीय इतिहास में जो है कई ऐसे विचित्र काम किए जिसकी वजह से इसको याद किया जा सकता है। जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो आज हम सिक्के देखते हैं, नोट देखते हैं, वो सबसे पहले जो है मोहम्मद तुगलक ने ही स्टार्ट किए थे, ठीक है। आभासी जो मुद्रा है, राजधानी परिवर्तन, ठीक है। ऐसे कई उसने आक्रामक काम किए जो कि अच्छे माने जाते हैं इतिहास की दृष्टि से, लेकिन पागल भी कहा जाता है उसको। इसके बाद इसका बेटा फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक जो एक अच्छा सुल्तान माना जाता है। उसके बाद जो है सैयद वंश ने 1414 से 51 तक खिलज खान नाम का जो सुल्तान था उसने कमान संभाली, और 1414 से 21 तक जो है सैयद वंश का जो है सुल्तान बना रहा। फिर लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 से 1526 तक जो है लोधी वंश की स्थापना रहती है। बहलोत लोधी जो इसका एक बड़ा प्रसिद्ध राजा रहता है जो उसने इसकी स्थापना की 1451 से 1489 तक। इसका ही बेटा इब्राहिम लोधी जो 1489 से 1526 तक भारत का सुल्तान रहा, और ये अंतिम सुल्तान था भारत का, इब्राहिम लोधी। यानी जो सुल्तान का क्रम चालू हुआ था गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर वो लोधी वंश के इब्राहिम लोधी तक समाप्त होता है 1526 में, क्योंकि 1526 ये वो साल है जिसमें पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जो बाबर ने हमला किया इब्राहिम लोधी को हराकर, और वहाँ से जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। तो ये जो चैप्टर आपका दिल्ली के सुल्तान, इसमें बहुत सारे सुल्तानों का जिक्र है, उनके कार्यों का जिक्र है। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो मुझे कार्य थोड़े बहुत समझ में आए इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके आगे का जो भाग है, इसके आगे के भाग में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।